सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो कि प्रभु की स्तुति महिमा के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सबसे पहले प्रभु का ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं लाइव सेशन में आके प्रभु का वचन बांट सकूँ। और साथ में मैं भाई का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, आगरा मसीह मंडली का भी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, इस योग्य समझा कि मैं उनके पेज पे आके प्रभु का वचन बांट सकती हूँ। उन्होंने योग्य समझा। मेरे में तो कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, पर अनुपम भैया की ये दया है रही मेरे पे कि उन्होंने इस योग्य मुझे समझा। दीदी शबनम का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस योग्य समझा कि उनका जो पेज है उस पर मैं आके लाइव सेशन में आऊँ और प्रभु का वचन बांट सकूँ। मैं आप प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, भाई को भी और बहन को भी परमेश्वर बहुत ताई से आशीष बरकत दे और ये पेज, ये मिनिस्ट्री उनकी बहुत ताई से फलवंत हो। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमान जमीन के सिरजनहार पिता, बड़ी नर्मता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए पिता। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता। हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता इस संध्या के समय में पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें मौका दिया पिता कि आपकी स्तुति महिमा करें, आपके पिता सीखें पिता। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। कुछ पल आपकी संगति में बैठते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर ये वचन मिला है पिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर कि आपकी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर इस वचन को मैं बांट सकूं पिता। और इस पेज को भी पिता परमेश्वर बहुत ताई से फलवंत कीजिएगा पिता परमेश्वर। अनुपम भैया को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। दीदी शबनम को आपके हाथों पे सौंपते, उनके मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को पिता परमेश्वर बहुत ताई से आशीष बरकत दीजिएगा। और जितने भी पिता परमेश्वर इस पेज में आते हैं पिता परमेश्वर आपके दास दासी, उनको भी पिता उनकी सेवकाई को और बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा मान सम्मान आपको देते हैं और मांग लेते हैं ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता मसीह यीशु मोके सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। सबसे पहले हम प्रभु की महिमा स्तुति के लिए कुछ गीत को हम सुनते हैं, फिर हम अपने वचन में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सब कुछ क्लियर है। धन्यवाद भैया। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। धन्यवाद अनुपम भैया, धन्यवाद दीदी।
यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम को जिसने पुकारा, पाया जीवन में उसने छुटकारा, मिली शांति चंगा पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। यीशु नाम को जिसने पुकारा, पाया जीवन में उसने छुटकारा, मिलती शांति चंगा पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु ने हमारी मदद करी आराधना करने में। एक और हम गीत को गाएंगे, फिर अपने वचन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं ही गाती हूँ। ठीक है, मैं ही गाते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए हम खुद ही आराधना करेंगे। हम सुनेंगे नहीं, हम खुद ही करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम पर भी यीशु कृपा कीजिए, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। आइए हम अपने वचन में जाएंगे, जिसको आज हम मनन करेंगे। मत्ती 14, आप मेरे साथ निकाल सकते हो। मत्ती 14, जिसको आज हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 22, मत्ती 14 अध्याय 14 और आयत 22 से मैं पढ़ूंगी आपके सामने, 22 से 33 तक। इसको आज हम मनन करेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले चल जाएं। तब वो लोगों को विदा करे, वो लोग को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरें से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पे चढ़ते हुए देखकर डर गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस रख, मैं हूँ, मत डर। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पे चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पे से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी में चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और तब डरने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब ये नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज हम इस यहाँ से लेके 22 से 33 आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें मत्ती 14, 22 से 33 तक के आज हम इस मनन करेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं कि परमेश्वर इस मनन करने में हमारी मदद करे, सहायता करे, और जो भी परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है, परमेश्वर मुझे भी सामर्थ्य दे और आपको भी सामर्थ्य दे इस वचन को सीखने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन भर के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। कुछ पल पिता इस वचन को हम आपके हाथों पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर सीखने की समझ दीजिएगा पिता परमेश्वर। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया पिता, मुझे भी बोलने का सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, कि मैं भी जो भी पिता आपकी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मैं वचन को आज बांटती हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरी सहायता मदद कीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर। और जितने भी पिता परमेश्वर यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन इसको सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी पिता इस वचन को सीखने की सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों पे सौंपती हूँ और धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के। सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ज़्यादा इसमें मनन नहीं कर, एक ही आयत पे आज हम मनन करेंगे, जिसको एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ। मत्ती 14 का 31 पे आज हम मनन करेंगे। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों
संदेह किया। इस पे हम आज मनन करेंगे। एक हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब इसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर यीशु मसीह नाव पे आ रहे थे, पानी में चलते हुए का पूरा वाक्य है इसमें। और परमेश्वर ने अपने चेलों से जब भी कोई बात करी तो दृष्टांत में की कि उन्हें हर बात को ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बोला, पर दृष्टांत में हर चीज़ों को उसने परमेश्वर ने समझाया। तो ये भी हमारे लिए सीखने के लिए है कि हम भी इससे सीखेंगे परमेश्वर इस वचन से हमें क्या कहना चाहता है। आज हम जिस स्थिति में हैं तो हमारे साथ भी यही है कि हम यीशु के साथ साथ तो चलना चाहते हैं। हम यीशु के साथ चलते, जब यीशु हमें आवाज़ लगाता है हम उसके आवाज़ को सुनते भी हैं, और उसके आवाज़ के सुनने के साथ हम जैसे हम यीशु हमें बुलाते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलते भी हैं। पर क्या होता है कि हम चलते तो हैं, पर जब हम चलते चलते हम इधर उधर संसार की बातों को देख लेते हैं, आसपास की क्या चल रहा है उसको जब हम देखते हैं तो हम वापस से उस संसार में हो जाते हैं। तो उसमें जैसे ऊपर की एक आयत में लिखा हुआ है, पर वो हवा को देख के डर गया, तब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो इसमें क्या है, परमेश्वर ने तो उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इस 28 की आयत 28 को जब हम पढ़ते हैं, 28 पतरस ने उत्तर देकर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी में चलने की आज्ञा दे। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दी, उसने अपनी और पतरस ने उस आज्ञा का माना भी सही, क्योंकि वो पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, उसने उसकी आज्ञा को मान लिया। हम भी अब आज्ञाकारी हैं, हम मसीह हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम आज्ञाकारी हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं, समझने की पूरी कोशिश भी करते हैं, और हम उसके वचनों पे चलते भी हैं। पर क्या होता है, हम परमेश्वर जैसे हमें कहता है, आज्ञा देता, हम उस आज्ञा पे चलते हैं, पर हम क्या करते हैं, चलते 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 जैसे क्या हो, हम संसार के बातों में पढ़ते हैं, चाहे वो परिस्थितियां हो हमारे घर की, चाहे हमारे जॉब की परिस्थितियां हो, तो हम उसकी आज्ञा को हमारे कान में उसकी आवाज़ आ रही है, पर वो आवाज़ को हम दबा लेते हैं। उस आवाज़ को हम दबा के क्या करते हैं, फिर पीछे हटते। तो फिर उसमें आगे जैसे भी हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 29 आयत, उसने कहा तब पतरस नाव पे से उतर के यीशु के पास पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख के डर गए। हम कैसे, कब डर रहे हैं, परिस्थितियों को देख के डर रहे हैं। हम यीशु के साथ साथ जो चल रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यीशु की हम जानते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हम सब कुछ जानते हैं। जानने के बाद हम चलते हैं, आज्ञा भी मान रहे हैं उसकी, जैसे यीशु ने कहा आज्ञा दी तो उसने आज्ञा को माना और वो चलने लगा। पर डरा क्यों, क्योंकि उसने हवा को देखा। तो हमें जब यीशु मसीह की संगति में हम चल रहे हैं, परमेश्वर की संगति से हम जानते हैं सब कुछ, तो हम क्यों देख रहे हैं इधर उधर, हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, जब हमें विश्वास है कि हमें वो संभालेगा, हमें हर परिस्थितियों में वो निकाले, तो हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। हम उसको देख के हम अपनी, जब यीशु मसीह को हमने देख लिया है, चख लिया है, पहन लिया है, तो उसके आगे आगे हम साथ साथ क्यों नहीं चल रहे हैं। हम जब हम हवा को देख रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं, हमारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, अभी क्या है, हम परमेश्वर की संगति में, पर हमें सबसे बड़ा भय किस बात का, देख तो सबसे बड़ा भय संसार में किस बात का है, जॉब का। हम यीशु मसीह की संगति में चलते हैं, पर जहाँ जॉब की बात आती है, पहले हम उसको फर्स्ट, हम किसको कहते, हम अपनी जॉब को प्रथम स्थान देते हैं। तो हम उस समय जब हम जॉब को प्रथम स्थान देते हैं, तो फिर आगे इसमें इसी वचन में हम सीखते हैं, तो उसमें लिखा है कि तब उसने हवा को देखा तो डूबने लगा। तो हम क्या करते हैं, जब यीशु मसीह को तो हम देख के चल रहे हैं, पर हम जहाँ जॉब की लेके बात आती है, तो हम यीशु मसीह को से फटाफट से अपनी नज़र को हटाते हैं और हम फिर डूबने लगते हैं। तो अगर हम जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर हम हमारा नज़र किस पे रहना चाहिए, हमारी नज़र किस पे रहना चाहिए, यीशु मसीह पे, क्योंकि उसने जब तक वो चल रहा था, यीशु मसीह को देख के वो चल रहा, और उसने हवा को देखा। वहीं मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही, वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, उसने हवा को देखकर डर गया। तो हम किसको देख के डर रहे हैं, हम अपने आस पास के एरिया को देख के डर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम देख रहे हैं यीशु मसीह को, पर हम साथ साथ
संसार में भी संसार को भी लेके साथ में चल रहे हैं कि हम भाई संसार में रहते हैं, संसार को भी लेके चल। पर अगर जब यीशु मसीह ने हमसे कह दिया, हमें आज्ञा दे दी, हम बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं सारी बातें, हमें किसी से कुछ पूछने की या किसी से कुछ समझने की, यही एक सिर्फ एक बाइबल ही है जो हमें हर बातों को अच्छे से समझा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, कि अगर हमारी जैसी भी परिस्थितियाँ का कुछ भी हो, हमें क्या करना चाहिए। हमें ये बाइबल एक एक अध्याय, अगर हम बाइबल को शुरू से अगर एक एक हम पढ़े तो हम खुद समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमारे से कितना प्यार करता है और परमेश्वर हमारे हर परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब इसमें हमने पढ़ा कि वो हवा को देख के डरा, तो हम किसको देख के डरते हैं? हम आसपास के एरिया को। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। हम क्योंकि हम मसीह हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं। पर हम जब क्या करते हैं, हम आसपास के एरिया को तो डरते हैं, तो परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं। और दूर होने के बाद क्या हुआ, इसमें हवा को देख के वो डर गया और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। फिर हम कहते हैं प्रभु, हम फिर भी ठीक है, हमने क्योंकि हम सांसारिक हैं, होते हैं ये सब। उसके बाद फिर आगे की लाइन में लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यीशु मसीह अगर हम हाथ बढ़ा के थाम लिया तो वो तो गिरा ही नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ वो चिल्लाने लगा और यीशु ने उसको हाथ बढ़ा के थाम लिया, यानी कि वो गिरा ही नहीं। क्योंकि वाक्य जो हमने आज पढ़ा अभी, तो उसमें यही लिखा हुआ कि वो जैसे डर के मारे डूबने लगा, वो डूबने से पहले ही परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह ने उसको हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया। तो यीशु मसीह हमें तो गिरने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये वचन ही हमें बता रहा है कि यीशु, अगर हम इसकी संगति में बढ़ चलेंगे, परिस्थितियाँ कैसी भी आएंगे, डगमगाएंगे भी सही, तो यीशु मसीह हमें थामने को तैयार है। पर पहल हमारी क्या होगी कि हम यीशु मसीह की आज्ञा को माने तो सही। हम माने तो सही। हम कहते हैं हम मसीह हैं, बड़ी वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं, हमें मसीह कहने की ज़रूरत ही नहीं। हमारी पहचान ही, हमारा बोलचाल ही ऐसा से ही बता देते हैं कि तुम क्या क्रिश्चियन हो। फिर भी हम जहाँ जब कहीं नहीं होता तो हम बड़े उससे कहते हैं मसीह हैं। तो हम मसीह के अनुसार चल रहे हैं। अगर यीशु मसीह की आज्ञा को हम मान रहे हैं, तो क्या उसके अनुसार हम ये मान रहे हैं कि यीशु मसीह की जो आज्ञा है, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दे दी चल, तो क्या हम चल रहे हैं उसकी आज्ञाओं के पर हम चल रहे हैं? और चल रहे हैं तो हम क्यों, अगर हमने जब यीशु मसीह को देख लिया है हमने कि यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा है, हमें उसने आवाज़ दे दी है, तो हम उसी की आवाज़ को क्यों, हम संसार की आवाज़ों क्यों सुन रहे हैं? हम क्यों सांसारिक में हो रहे हैं कि जो हम डगमगाएं, हमें आसपास की आवाज़ों की आवाज़ों को सुन के हम ऐसा क्यों? जब हम यीशु मसीह के साथ साथ हम चल रहे हैं तो हम पढ़ते चले जाएं, क्योंकि अगर हम डगमगाएंगे सही, क्योंकि इसमें वचन में जैसे यीशु ने वो हवा को देख के डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और परमेश्वर ने तुरंत हाथ थाम लिया उसका और उसे बचा लिया। और वो फिर डूबने लगा, पर उससे पहले ही, मतलब डूबने लगा उससे पहले ही यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा दिया और उसको थाम लिया और अपने साथ ले लिया। तो ये है हमारा यीशु मसीह का प्रेम, जो हमसे बेपनाह प्यार करता है। बेपनाह हमारे यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। और हम अगर उसकी संगति में आगे बढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो अगर हमें हमारे जीवन में परिस्थितियाँ भी आएगी, चाहे वो फाइनेंस प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों की हो, जॉब की हो, पर उससे भी हमें हाथ बढ़ा के परमेश्वर हमें उठाने को, खड़ा करने को परमेश्वर तैयार है। पर हम इधर उधर ना ताकें, हम इधर उधर नहीं देखें, हम अपना मकसद है, उस मकसद के अनुसार हमारा मसीह का जो मेन उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हम समझें कि हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें, उसकी आज्ञा में आगे बढ़ें, और हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में तत्पर रहें। मैं इस समय को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि हमें अपना सेशन में आके परमेश्वर का वचन बांट सके, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है इफिसियों 5:16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो।
अवसर को बहुमूल्य समझो। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अवसर है कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के इस वचन, इस बाइबल में से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूं, और कुछ जो परमेश्वर ने बेपनाह हमसे प्यार किया उसके बारे में कुछ तो मैं अपने बता सकूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं अभी ही, ऐसे तो है हम बचपन से ही मसीह में है, पर परमेश्वर का सामर्थ्य है कि आज मैं आपके सामने लाइव सेशन में हूँ। परमेश्वर की योजना के अनुसार हम यहाँ हैं। तो अवसर को बहुमूल्य समझे हम। अगर हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा समय मिलता है, आधा घंटा एक, तो हम परमेश्वर के वचन को बांटें, परमेश्वर की आज्ञा को हमें परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, और दूसरों को भी हम परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को तोड़े दिए हैं। जैसे हमने बाइबल में ही पढ़ते हैं हम मत्ती 25 अध्याय में भी, जब 3 तोड़ों के बारे में बताए, वहाँ किसी को 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़े, तो उसी तोड़े के अनुसार परमेश्वर ने भी हमें चुना है। परमेश्वर ने भी हमें चुना है। हो सकता है आपके पास 5 तोड़े हों, 2 तोड़े हों, पर मैं ये मानती हूँ मेरे पास 1 तोड़ा है, बस उस 1 तोड़े के अनुसार परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर सिर्फ 1 तोड़े से बस, कि परमेश्वर ने मुझे 1 तोड़ा है दिया है परमेश्वर, कि मैं उस तोड़े को भूमि में नहीं दबाऊं और उस तोड़े से मैं 1 से 2 तोड़ा तक करूँ। 1 आत्माएं तो हम बचा लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा ही दी है। जिसे इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, आजा। तो परमेश्वर ने हमें बुला रहे हैं, यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं, आजा, आजा मेरी बेटी, आजा, आजा मेरा भाई, आजा, आजा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया है। परमेश्वर ने हमें योग्य, यूहन्ना 15:16 में भी लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। पर हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, क्योंकि और परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें वो तोड़े दिए हैं कि जिसके अनुसार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इसमें लिखा है, जैसे लिखा, पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी में चलने की आज्ञा दे। और उसके आगे वाली आयत में हम पढ़ते हैं, उसने कहा आ। तो उसने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, पतरस ने तो क्या, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। तो यीशु मसीह हमें आज्ञा दे रहे हैं, आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी के परमेश्वर के कलाम को बांट दे, आजा मेरा बेटा, कि एक आत्मा तो जीत ले। ये परमेश्वर की योजना के तहत है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ही चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना। वचन भी हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ है, मैं आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये जब हम इसको पढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं, तो इसमें यही है कि परमेश्वर ने कहा आजा, तो हम क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, बहुत से ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर वो परमेश्वर की योजना को नहीं पहचान पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें अभी भी बुला रहा है, अभी भी समय है, अभी भी कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी, आजा, मैंने तुझे जो योग्यता दी है, मैंने तुझे जो तोड़े दिए हैं, उसका तू इस्तेमाल कर ले। पर हम सिर्फ आ रहे हैं, हम नहीं आना मांग रहे, क्योंकि हम संसारिक में हैं। क्योंकि जैसे इसमें आगे के वचन में लिखा, हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा। हम संसार को ही देख रहे हैं, और हम उस संसार में होके हम डूबने लग रहे हैं। फिर भी अगर हम डूबते हैं, तो आगे की इसी आयत में हम सीखते हैं आगे, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह। अगर हम डूब भी रहे हैं, तब भी परमेश्वर हमें बचाने को तैयार है। हमें एक बार परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है कि आजा। हम चल रहे हैं, और फिर भी अगर हम परिस्थितियों में फंस रहे हैं, कुछ है, अगर हम डूब भी रहे हैं, तो परमेश्वर फिर हमें डूबने से पहले हाथ बढ़ा के परमेश्वर हमें थामने को भी राजी है। हमें हाथ बढ़ा के वो डूबने से पहले परमेश्वर हमें उठा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमें नहीं डूबने देगा वो। ये वचन से ही हम बात कर रहे हैं। वचन में ही लिखा है
हाथ बढ़ाकर उसने उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हम क्यों संदेह कर रहे हैं? हम जब यीशु मसीह के मार्ग पे चल रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्यों संदेह कर रहे हैं? हम जब यीशु मसीह ने कह दिया आ जा, तो बस हम निडर होके, हम नहीं देखें कि हमारे आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, हम नहीं, हमें सिर्फ देखना है तो यीशु मसीह को देखना है और उसके मार्ग पे चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना है और हमें निसंदेह हमें उसकी कलाम को बांटना है। परिस्थितियाँ तो उतार चढ़ाव आएगी, पर यह वचन ही हमें बता रहा है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। तो यानी कि अगर हम परिस्थितियाँ में फंसेंगे भी सही, परेशानियों में फंसेंगे भी सही, तो यीशु मसीह हमें थामने को तैयार है। पर यही है कि हमें जो परमेश्वर ने जो हमें चुना है, उस चुने हुए को हम चुने हुए हैं, पर उस चुने हुए को हमारे जो चुनाव परमेश्वर ने हमारा किया, उस चुनाव को हम आगे बढ़ाएं। हमें जिस कार्य के परमेश्वर ने हमें चुना है, उस कार्य में हम आगे बढ़े। मत्ती 22:14 में भी लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। तो हम वो चुने हुए ही हैं जो परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। और हम उस सच्चाई हमारे में हो सकता है, हम जितने भी हम मसीह समाज में हो सकता है हम प्रीचिंग नहीं कर सकते हों, हम हो सकता है हम डोर टू डोर परमेश्वर का वचन बांटने में असमर्थ हों, पर हम अपने ही घर में परमेश्वर की कलाम को चाहे हम पास पड़ोसी को बांट सकते हैं, बोल सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने प्रार्थना करना भी सिखाया। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना भी सिखाया है, क्योंकि हम वचन में से ही हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हर चीज़ हमें सिखाई है। हमें प्रार्थना करना भी परमेश्वर ने सिखाया। तो अगर हम प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं तो हम प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हम जो प्रीचिंग कर, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अनुपम भैया का जब ऑनलाइन थे वो फेसबुक पे पास्टर कपिल शर्मा ग्रुप उसमें, तब मैंने कहा कि हम प्रार्थना करें उनके लिए जो दास दासी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है। तो सबको अलग अलग कार्य के लिए परमेश्वर ने उनकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने सबको अलग अलग कार्यों के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है। किसी को वर्शिप का वरदान है, किसी को प्रीचिंग का वरदान है, किसी को प्रार्थना का वरदान है। ये परमेश्वर ने सबको अलग अलग तोड़े दिए हैं। जब हम उस तोड़े के बारे में भी हम पढ़ते तो हम सीखते हैं उसमें परमेश्वर ने योग्यता के अनुसार उस तोड़े को हमें अलग अलग तोड़े दिए हैं। तो मुझे भी परमेश्वर ने सिर्फ एक ही तोड़ा दिया है, और उस तोड़े को मैं बस मेरा यही है कि मैं इस एक तोड़े से एक तोड़ा दिया जो परमेश्वर, वो तोड़ा मैं परमेश्वर के काम उस तोड़े को मैं, जैसे उसने बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसने तो जिसको एक तोड़ा दिया था उसने भूमि में उसे गाड़ दिया, पर नहीं, मैं उस तोड़े को 1 से 2 तोड़ा करूँ, 2 से 4 करूँ, उस तोड़े को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। और यही हमारा कर्तव्य है, हमारे मसीह का यही कर्तव्य, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा यही दी है, जिसमें भी ये कहा आ जा। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, उसने परमेश्वर ने यही आज्ञा दी, आ जा। तो आज्ञा हमारी यही है कि हम परमेश्वर अगर की आवाज़ को हम सुने और उसके कार्य में लगें और उसकी सेवकाई में लगें। चाहे हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का वचन में की सेवकाई करें, चाहे प्रीचिंग के द्वारा हम परमेश्वर की, चाहे वर्शिप के अगर आपको वरदान मिला है, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, तो आप परमेश्वर की स्तुति महिमा कीजिए। पर परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, आवाज़ दी हमें, तो हम निडर होके इधर उधर संसार में इधर उधर ना देखें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अल्पी विश्वासी ना बने, हम पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, जिसमें हम भी जब हम सांसारिक होते हैं तो संसार की बातों में को ना हम सोचें, पर कि यही है हमारी जो भी कमियां घटी जो भी है परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि वचन ही हमें बताता, पहला पतरस 5:7 में अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हमारी चिंताएं, फिक्र, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डालें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर बात को
अगर हम इस बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर हर एक बात को हमें बखूबी समझा रहा है कि हमारी चिंता, अगर हम चिंता भी में भी किसी में बात में चिंता भी चिंतित भी हैं, तो उस चिंता को भी हम परमेश्वर के ऊपर डालें और परमेश्वर के कार्य में हम अल्प विश्वासी ना बने, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की संगति में आगे बढ़े। क्योंकि हर एक बार जब हम विश्वास तो करते हैं, हम मानते हैं परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, पर परिस्थितियों को देख के हम डगमगाते हैं। जैसे इस अध्याय में भी लिखा हुआ है कि वो इस अध्याय में भी लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 24 को हम पढ़ते हैं। उस समय 24 पे नहीं, यहाँ 25-26 से मैं पढ़ती हूँ। चेले उसको झील के चलते हुए देखकर झील पर देखते हुए घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तो यहाँ पे भी वो डर के मारे क्योंकि घबरा गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई पानी में चलता हुआ कैसे आ रहा है। पर जब यीशु मसीह ने कहा मत डर, ढांढस रख, यीशु मसीह ने कहा मत डर, ढांढस रख, मैं हूँ। तो मैं हूँ, तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ तुम्हारे लिए, ढांढस रख, मैं हूँ, मत डर, तो हम क्यों डर रहे हैं? जब यीशु मसीह ने हमसे कह दिया कि मत डर, मैं हूँ तेरे साथ, हर परिस्थितियों में तेरे को बाहर निकालने के लिए मैं हूँ, तो हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और हम परमेश्वर को देखें, इधर उधर ना देखें। जैसे इस वचन में लिखा, वो हवा को देख के डर गए। हम किसी को भी ना देखें, हम अपनी निगाह परमेश्वर पे, जब परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है आ जा, तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें और परमेश्वर को देखें। और परमेश्वर और इधर उधर हवा को, जैसे वो हवा को देख के डरा, तो हम हवा को देख के नहीं डरे और परमेश्वर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर के कार्य में अपना सहयोग दें। तो आज हमने ये सीखा। मैं अपना समय ज़्यादा नहीं लेके अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी कि हमें अगर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर की आवाज़ को जब परमेश्वर ने कहा है, हमें बुलाया है, हमें आ जा, तो हम उसकी आवाज़ को परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना है और परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना है। और हमें इधर उधर नहीं देखना है, परिस्थितियाँ जो भी आए हमें नहीं देखना है। और अगर परिस्थितियाँ जो भी आएगी, हम उस सारी बातों को, हरी चिंताओं को हम परमेश्वर के ऊपर डालें, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है। क्योंकि वचन ही बताता है, पहला पतरस 5:7 में, कि हम सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दें और परमेश्वर हर चिंताओं से हमें उभारेगा और हमें हाथ पकड़ के परमेश्वर हमें उठाने को तैयार है, खड़ा करने को तैयार, हमें डूबने भी नहीं देगा परमेश्वर। हम डूबने लगेंगे उससे पहले ही परमेश्वर हमें हाथ पकड़ के थामने को तैयार है। हम अल्प विश्वासी ना बने, पर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ें। मैं अपने बात को यही कह समाप्त करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जो हमें योग्यता दी है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसको हम ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ें। अगर हमें प्रीचिंग का अगर हमें योग्यता है, तो हम प्रभु का वचन कैसे भी करके हम बांटें। हम समय को बहुमूल्य समय, जैसे आज परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं परमेश्वर का वचन बांट सकूँ, तो समय को भी हम बहुमूल्य समझें और अपनी जो परमेश्वर ने जो हमें योग्यता दी, उस योग्यता के अनुसार परमेश्वर के हर एक कार्यों में हम आगे बढ़ें। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें और आज की इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप अगर परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो परमेश्वर के हम चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हम परमेश्वर की चुने हुई संतान हैं। तो हमने कार्य में जो भी अपना परमेश्वर ने जो भी आप सभी को जो भी कार्य दिया, उस कार्य में हम आगे बढ़ें। चाहे हमें प्रीचिंग का वरदान है तो हम प्रीचिंग करें। अगर हमें वर्शिप करने का वरदान परमेश्वर ने हमें अच्छी आवाज़ दी, तो हम वर्शिप करें। अगर हम नहीं तो हम प्रार्थना का जीवन हमें परमेश्वर ने ज़रूर दिया है, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो परेशानियों में है, जो परमेश्वर की संगति से दूर हैं। और हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो
पासवान हैं, जो प्रचारक हैं, जो अपनी सेवकाई में दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं, क्योंकि हम तो परमेश्वर ने हमें तो शायद उस जगह हमें खड़ा भी नहीं किया, क्योंकि हम तो हमारे पास तो सब कुछ है। बोसों के पास ऐसा है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको भी परमेश्वर स्वस्थ रखे, उनको भी परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और आज की इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमान जमीन के सिरजनहार पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता, अच्छी संगति के लिए पिता। आपको लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये वचन पिता आपकी ओर से था पिता, आपको धन्यवाद पिता। बोलने का सामर्थ्य आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस आगरा मसीह मंडली पेज को पिता परमेश्वर बहुत तेज से फलवंत कीजिएगा पिता। जितने भी पिता परमेश्वर इसमें दास दासी आते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। बहन शबनम दीदी को भी आपके हाथों पे सौंपती हूँ, भैया अनुपम डेविड को भी आपके हाथों पे सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। को बहुत ताई से आशीष बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर। इनके परिवार में पिता किसी भली वस्तु की कमी ना आने पाए पिता परमेश्वर। इनके बच्चों को भी संभाले ना पिता परमेश्वर। जो भी योजनाएं पिता परमेश्वर इन्होंने पिता अपने परिवार के लिए बनाई है पिता, योजना पिता आपके द्वारा पूरी होने वाली हो पिता, इसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। और जितने भी पिता परमेश्वर पेज चलते हैं पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी महार हैं पिता उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन से दूर हैं पिता परमेश्वर, आपकी संगति से दूर हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर आपके पास वापस लौटे पिता परमेश्वर। जो पिता आपके साथ को चक के भी पिता परमेश्वर दूर हो गए पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो आत्मा जो भटक गई पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर वापस हमें बुला रहे हो, आवाज़ दे के पिता परमेश्वर हमें बुला रहे, आ जा। हम पिता आपकी आवाज़ को सुने पिता परमेश्वर और आपकी संगति में आगे बढ़ें पिता परमेश्वर। पिता परिस्थितियाँ कैसी भी हो पिता परमेश्वर, हम पिता अल्प विश्वासी ना बने पिता परमेश्वर, पूर्ण विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी संगति में आगे बढ़ें पिता। जो कार्य आपने हमें सौंपा है पिता, उसको पिता ईमानदारी के साथ करने वाले हो पिता, इसी आपसे प्रार्थना करते हैं। इस संध्या के समय पिता परमेश्वर आपने मुझे बोलने का मौका दिया पिता, आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। मुझे इस योग्य समझा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता इस रात्रि को भी आपके हाथों पे सौंपते हैं पिता, हर एक को पिता संभालना और पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु मौके मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं भैया अनुपम डेविड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी लाइव सेशन में आके प्रभु का वचन बांट सकूँ। बहन शबनम डेविड को भी परमेश्वर बहुत ताई से आशीष बरकत दे। और आप सबने मुझे इनवाइट किया, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।